मुनाफे के लिए नहीं चलता है, पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलता है। और प्रभु की दया देखिए, ये दो महापुरुषों का जीवन का तप देखिए। मुनाफे के लिए न चलने वाला प्रेस आज भी मंच पर और नीचे बहुत सारे गीता प्रेस के विश्वस्त बैठे हैं। मैंने कई बार कहा है कि कुछ भी काम हो में बताइएगा। आज तक कोई फोन ना सरकार को आया है ना किसी की सहायता का है। अपने आप में स्वावलंबी तरीके से सद साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने करा है। सेठ जी जयदयाल जी, भाई जी हनुमान प्रसाद जी से लेकर यहां तक के सभी ट्रस्टियों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हम कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सनातन चेतना का जो उत्सव आज देश में दिखाई पड़ रहा है, कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है। जब अंग्रेज थे तब भी और जब भारत में नई शुरुआत नहीं हुई थी तब भी। कल्याण एक प्रकार से एक पत्रिका मात्र नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथदर्शक है। भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें सबसे मजबूत प्रयास का नाम है कल्याण पत्रिका। और समाज की सज्जन शक्ति को संगठित कर कर एक अद्भुत शक्ति निर्मित करने का काम भी कल्याण ने किया है। कभी भी समाज में सज्जनों की कमी नहीं होती है, कमी होती है सज्जनों के संगठित होने की। कल्याण ने इस 100 साल में 1926 से लेकर 2026 तक 100 साल में सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जन शक्ति को संगठित करने का काम कल्याण ने किया। और मैं मानता हूं मित्रों, जो इसके काम का मूल्यांकन नहीं कर सकते, जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानते, वो कल्याण के योगदान की चर्चा भी नहीं कर सकते, मीमांसा भी नहीं कर सकते, मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। मगर जो भारत को जानते हैं वो जरूर कर सकते हैं और वो कहते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है ये योगदान का मूल्यांकन करने की, ये अतुलनीय योगदान है। और एक प्रकार से मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन के दिन पूज्य संतों से भरे हुए इस मंच पर मुझे भी उपस्थित रहने का एक मौका मिला है। मित्रों, एक कल्याण जैसी विचार को प्रचारित और प्रसारित करने वाली पत्रिका का 100 साल पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से कल्याण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक निरंतर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए कल्याण का एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक अंक इसको समर्पित रहा। कई सारे लेखकों की, मनीषियों की, श्रद्धेय संतों की तप और साधना ने
इस पौधे को सींचने का काम किया है। इन्होंने जब गीता प्रेस के कैनवास पर नजर डालते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जैसे कई लोकप्रिय ग्रंथों को बार बार पुनः मुद्रित कर कर लोगों तक पहुंचाया, परंतु इसके अलावे आदि शंकर के उपनिषदों की मीमांसा को, टीका को भी लोगों तक पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस। और मैं मेरे ही घर की बात करता हूं। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी दादी चल बसी, मगर मेरी बहनों से मैंने सुना है मेरी दादी जो गीता पढ़ती थी वो गीता प्रेस की थी। मेरी माँ ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है, वो गीता प्रेस का। 4-4 पीढ़ियों से सनातन के रास्ते पर हर पीढ़ी को वो ही साहित्य जरा भी डाइल्यूट करे बगैर, इसके अंदर विकृति लाए बगैर लोकभोग्य बनाने का काम गीता प्रेस ने किया है। मैं मानता हूं, मनपूर्वक मानता हूं कि भाई जी जैसा सनातन की सेवा करने वाला दूसरा व्यक्ति शायद युगों में कोई हो पाए। इतनी बड़ी सेवा पूज्य भाई जी ने करी है। सनातन ने अब तक 100 विशेषांक सनातन समर्पित कल्याण ने प्रकाशित किए और ये सभी विशेषांकों ने जिस विषय को हाथ में लिया, इसका संपूर्ण दर्शन एक ही विशेषांक में वाचकों के सामने रखा। 1932 का श्री कृष्ण अंक श्री कृष्ण को श्रद्धा की दृष्टि से, श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ के रूप में, श्री कृष्ण को तत्वज्ञानी के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, और श्री कृष्ण को एक प्रकार से सभी दुष्टों का दमन करने वाले महापुरुष के रूप में, अनेक रूप से एक ही अंक में कल्याण ने लोगों के सामने रखने का काम किया है। योग अंक, आज तो प्रधानमंत्री जी ने जब से योग दिन विश्व में स्वीकृत किया तब से बहुत योग को लोकप्रिय हुआ है। न केवल भारत, पूरे विश्व में हुआ है और पूरे विश्व के लोगों के मन, शरीर, आत्मा को जोड़ने का काम योग करा है। मगर कल्याण ने योग अंग 1936 में प्रकाशित किया था और योग की व्याख्या, योग का स्वरूप और योग की प्रणालियों पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया था। और स्वतंत्रता के बाद जो पहला अंक प्रकाशित